Good afternoon, students. The topic of today's discussion is about herbal drug industries. You all are well aware about what herbal drug industry means, जहाँ पे हमारी herbal drugs manufacture होती हैं, ठीक है? So, starting with this, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का. दिस इज़ द लास्ट यूनिट. उसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन. वर्ल्ड वाइड द हर्बल इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग अप एट अ फास्ट स्पीड. ठीक है, वर्ल्ड वाइड हमारी जो हर्बल इंडस्ट्री है वो ग्रोइंग स्टेज में चल रही है, मतलब डेवलपिंग स्टेट में है. Herbs and botanicals are now present in almost all products and have more medicinal applications than before. जो herbs हैं, हमारी herbal drugs हैं, उनके अंदर जो present बहुत सारे chemical constituent हैं, उसकी वजह से उनकी जो medicinal applications हैं वो बहुत ज़्यादा quantity में अब हमारी therapeutic activities उनकी known है in comparative to ancient time. We Indians are blessed with diverse agricultural climatic conditions which provide a major source for a wide variety of herbal medicinal plants. ठीक है, जो हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमारे को डाइवर्स वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशंस में एग्रीकल्चर की, और मेजर सोर्स है हमारे पास हर्बल मेडिसिन प्लांट्स को ग्रो करने का. क्योंकि हमारे क्या इंडिया में हमारे बहुत सारे टाइप के क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, लाइक मॉनसून है, आपका विंटर्स हो गया, समर्स हो गया, जो कि हमारी एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई और बहुत अच्छी क्वांटिटी में क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए हमारे को क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं. द मेजर प्रॉब्लम इज़ दैट प्रोडक्शन पोटेंशियल इज़ नॉट प्रॉपरली एक्सप्लॉयटेड. जो मेजर प्रॉब्लम आती है जो प्रोडक्शन पोटेंशियल में, वो हमारी प्रॉपरली एक्सप्लॉयट नहीं होती. द मेजर बायर्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स आर फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़. जो मेजर बायर्स हैं हर्बल प्रोडक्ट्स के, वो बेसिकली क्या है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं और हमारे फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ हैं. हर्बल प्रोडक्ट्स बेसिकली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्डाइज प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और एज इंग्रेडिएंट्स और एज सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स. ठीक है, जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जनरली वो कैसे यूज़ करे जाते हैं, स्टैंडर्डाइज प्लांट एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में, ठीक है, या फिर उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो एज सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स की तरह हमारे यूज़ होते हैं. द एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ मेड ग्रेट सक्सेस एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवेज. जो हमारे एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ठीक है, जो हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड का पार्ट है, वो उन्होंने एक बहुत ही ग्रेट सक्सेस और कंट्रीब्यूशन हमारा प्रोवाइड करा है, किसमें, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी. जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसको अंडरस्टैंड करने में, और सेलुलर मेटाबॉलिक पाथवेज का वे कितना, मतलब वो कैसे मेटाबोलाइज करती है हमारी बॉडी में कोई भी ड्रग, उसको बताने में. एंड ब्रॉट आउट न्यू थ्योरीज इन हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज़ एंड इन्फेक्शन. और बहुत सारी न्यू थ्योरीज हमारी आई हैं रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ और सेवरल टाइप ऑफ इन्फेक्शंस. ठीक है, एलोपैथिक मेडिसिन आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन हैंडलिंग वेरियस हेल्थ कंडीशन. जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं बेसिकली वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारी हैंडल करने के लिए बहुत सारी हमारी हेल्थ कंडीशंस, बट इट हैज़ बीन लार्जली इनफेक्टिव इन ट्रीटिंग सम ऑफ द इनक्योरेबल क्रोनिक डिजीजेस. एलोपैथिक मेडिसिन हमारी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है इन द हैंडलिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ हेल्थ कंडीशन, बट इट हैज़ बीन लार्जली इनफेक्टिव इन ट्रीटिंग. लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है और ऐसा है, पॉजिटिव है, कि जैसे कि इनफेक्टिव हैं ये मेडिसिन ड्यूरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ क्रोनिक डिजीज़, और कोई एज रिलेटेड एलिमेंट्स है उनको ट्रीट करने में ये फेल हो जाती हैं. नाउ पीपल रिसोर्टेड टू हर्बल एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. जो पीपल हैं इन सब चीज़ों से बचकर, मतलब एलोपैथिक के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उनके जो क्रोनिक डिजीज़ के लिए उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है प्रॉपर, तो उसकी वजह से पीपल हर्बल और ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ आकर्षित होते हैं. आयुर्वेदा systems offered botanical medicines and took care of the health of our nation. आयुर्वेदा, जो कि आप जानते हैं सिंस एंशिएंट टाइम से हमारा हर्बल ड्रग्स के बारे में हमारे को बताता है, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में कैसे कैसे हम ये सब आप पढ़ चुके हैं पिछले यूनिट में. तो वो ऑफ़र करता है हमारी बहुत सारी बोटैनिकल मेडिसिन और हमारे नेशन की हेल्थ को केयर करने के लिए, पूरे नेशन की हमारी हेल्थ को केयर करता है. ऑलमोस्ट 25 to 40% ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट्स हमारे, अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे 25 से 40% हमारे जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, मींस एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट of the synthetic medicines of allopathic medicine had their origins from higher flowering plants. मतलब अगर आप अंदाज़ा लगाएं 25 से 40% जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा एलोपैथिक मेडिसिन का, वो भी हमारा हर्बल से ही मिलता है.
Many new medicines are being added in allopathy, but only few production of the known 2000 diseases are cured and other are being treated only symptomatically. ठीक है, बहुत सारी हमारी न्यू मेडिसिन मार्केट में आ रही हैं जो कुछ प्रोपोर्शन में हमारी बहुत सारी जो नोन डिजीज़ हैं बेसिकली उन्हीं को क्योर करती हैं, वो भी जो सिम्टम शो करती है। एसिम्टोमेटिकली कई बार जो हमारे को पता ही नहीं लगता कि प्रॉब्लम क्या है बॉडी में, तो उसको एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीट करने में फेल हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन हैव कंसिडरेबल साइड इफेक्ट्स, एज एवरीवन नोज दैट एलोपैथिक मेडिसिन हैव अ वेरी wide variety of adverse effects too. In the last few years, there has been an exponential growth in the field of herbal medicines. कुछ लास्ट 5 से 10 साल से बहुत ज़्यादा हर्बल मेडिसिन को ग्रो करने की या हर्बल मेडिसिन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ता जा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स. It is getting popularized in developing and developed countries due to its natural origin and lesser side effects. ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में पॉपुलराइज हो रही है. क्यों? क्योंकि इनका ओरिजिन नेचुरल है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर हैं. The recent increase in the use of herbal medicines has led to a sudden increase in herbal manufacturing units. ठीक है, रिसेंट इंक्रीज जो हमारे हर्बल मेडिसिन में हुए हैं प्रोडक्शन में हैज़ लेड टू सडन इंक्रीज इन हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अब जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तभी तो हमारी हर्बल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हर्बल इंडस्ट्रीज़ बनेंगी. ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी काफ़ी टाइम से अब बढ़ती चली जा रही है. तो WHO है हमारा, उसने भी रिकमेंड करा है प्रैक्टिस ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दैट इज़ हर्बल ड्रग्स एज इट इज़ अफोर्डेबल, सेफ एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल. ठीक है, ईजिली लोग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अफोर्ड करी जा सकती है और सेफ है. Present scope and future prospects. The uses of drugs and dietary supplements derived from plants have been increased in the last few years. Researchers like microbiologists, pharmacologists, biochemists, and medicinal chemists are currently investigating and focusing on medicinal plants for lead compounds that could be developed for the treatment of various diseases. हमारे बहुत सारे जो रिसर्चर्स हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, फार्माकोलॉजिस्ट हो गए, बायोकेमिस्ट हो गई या मेडिसिनल केमिस्ट हो गए, ये क्या कर रहे हैं? करंटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पे कि वो कैसे हमारी बहुत सारी डिजीज़ को ट्रीट कर सकती हैं. Most of these research exercises include different areas like isolation, purification and characterization of active constituent of medicinal plant. और ये जो रिसर्च है हमारे इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं. सबसे पहले आइसोलेट करते हैं हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को, फिर उसे प्योरीफाई करेंगे, फिर उसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे. बहुत सारी हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं या स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, उसके थ्रू उससे हमारे को पता लगेगा कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है और किस मेडिसिनल प्लांट में प्रेजेंट है. Nowadays, research efforts in herbal medicine focus on the identification of phytochemical and their structure elucidation. आजकल जो हमारी हर्बल मेडिसिन पर रिसर्च हो रही हैं वो बेसिकली किस पे फोकस करती हैं, हमारे उसमें क्या फाइटोकॉन्स्टेंट प्रेजेंट है और उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन कैसा है, मतलब स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कैसी है. दे ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन डिटरमाइनिंग देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. वो ऑल्सो फोकस करते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को. जो स्ट्रक्चर में हमारे सपोज कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उनका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या फिजियोलॉजिकल हमारे बॉडी में चेंज आएगा या क्या उसकी टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ आर द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ टोटल हर्बल मार्केट. जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्केट है हर्बल मार्केट का, हर्बल्स का. वेयर एज कंट्रीज़ like Japan and China have successfully marketed their traditional medicines in other countries. जिसमें कि जो जापान और चाइना है वो सक्सेसफुली मार्केट करते हैं अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन को दूसरी कंट्रीज़ में. देयर ऑल्टरनेटिव ड्रग थेरेपीज़ आर वेल एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड. जो उनकी ऑल्टरनेटिव ड्रग थेरेपीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वेल एक्सेप्टेड हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड. The Indian herbal drug market is very large and the export of herbal crude extract is also increases. हमारा जो इंडिया का है इन कंपेरेटिव टू जापान एंड चाइना, जो हर्बल मार्केट है बहुत ज़्यादा वास्ट है और धीरे धीरे उसका जो एक्सपोर्ट है क्रूड एक्सट्रैक्ट का वो बढ़ता जा रहा है. इंडिया बीइंग वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड कंट्रीज़. इंडिया जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकली इसमें डाइवर्सिफाइड कंट्रीज़ में आती है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लाइमेटिक वेरिएशंस की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स और एग्रीकल्चर और ग्रीनरी, हर्ब्स, प्लांट्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं and have extreme market potential and business advantages in the emerging field of trade.
इन कंपैरिजन टू द चाइनीज़ एंड द जापानीज़ मार्केट प्लेस, मतलब अगर हम कंपेयर करें चाइनीज़ और जापानीज़ के मार्केट प्लेस में, इंडिया डोंट हैव एनी स्टैंड एनीवेयर, बट देयर आर सम पॉजिटिव इंडिकेशंस लाइक इंडिया has 16 agroclimatic zones with 10 vegetative zones, 45,000 different plant species, 15,000 medicinal plants, which include 7,000 Ayurveda, 700 Unani, 600 Siddha and 30 allopathic medicines. ठीक है, अगर आप कंपेयर करेंगे चाइनीज़ और जापानीज़ मार्केट प्लेस से हर्बल्स का, क्योंकि वो बहुत टाइम से करते आ रहे हैं अपना बिजनेस इन हर्बल मेडिसिन के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो उनका मतलब उनके कंपैरिजन में हम कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं। क्यों? हमारे पास डाइवर्सिटी तो बहुत है, हमारे पास बहुत सारा क्लाइमेटिक जोन्स हैं, वेजिटेटिव जोन्स हैं, ठीक है, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर कल्टीवेशन टेक्निक्स को हम अपना बढ़ावा दे सकते हैं, पर वो लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में हम कहीं ना कहीं छोटे पड़ जाते हैं। पर इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, फ्रॉम द लास्ट 10 to 20 ईयर्स या 15 ईयर्स यू कैन से, तब से हमारे क्या होता जा रहा है, हर्बल मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं या बहुत सारी ऐसे हर्बल ड्रग्स हैं जो जापानीज़ और चाइनीज़ लोगों के पास नहीं है, तो इस वजह से हमारी ड्रग्स का क्या नाम एक्सपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे कि इंडिया उनसे कई मायने में बड़ी है इन कंपेरेटिव, तो पॉजिटिव है क्योंकि उसके पास 16 तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जहाँ पे इजीली एग्रीकल्चर को फॉलो किया जा सकता है, 10 वेजिटेटिव जोन्स हैं, 45,000 डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ हैं, 15,000 मेडिसिन प्लांट्स हैं, जिसमें कि 7,000 आयुर्वेदा के अंडर हैं, 700 यूनानी है, 600 सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है और 30 एलोपैथिक मेडिसिन में है। The herbal medicines are now gradually getting significant attention in global health forum। जो हमारी herbal medicines हैं वो gradually getting significant attention, इसको बहुत ज़्यादा attention मिलती जा रही है global market में, global health forums में, and almost all systems of traditional medicines use herbal medicinal preparations for treating various ailments। ठीक है, herbal medicinal preparations are also taking new place in their presentation so as to keep pace with the progress of civilization। Most of them are now prepared by using modern pharmaceutical technology and dispensed in modern pharmaceutical dosage form। जो हमारी herbal medicine preparations हैं वो एक नई प्लेस लेती चली जा रही हैं प्रेजेंटेशन में, जिससे कि हमारे सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस चलती रहे, और उनमें से जो बहुत सारी मेडिसिन हैं वो प्रिपेयर हो रही हैं मॉडर्न फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के थ्रू और डिस्पेंस हो रही हैं मॉडर्न फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स की फॉर्म में। तो हर्बल मेडिसिन पॉपुलर होती चली जा रही हैं डे बाई डे। उनकी किस किस फैक्ट की वजह से? फर्स्ट इज हायर कॉस्ट ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड कन्वेंशनल ड्रग्स, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लोकली मैन्युफैक्चर्ड और इम्पोर्टेड कन्वेंशनल ड्रग्स की वजह से, एंड नॉट एक्सेसिबल टू कॉमन मैन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हर्बल मेडिसिन क्या हैं? ट्रेडिशनल मोड ऑफ हेल्थ केयर का मोड है, आर कंपेरेटिवली चीपर हैं और मोर अफोर्डेबल हैं, एंड दे आर ऑल्सो ईजिली अवेलेबल टू द रूरल पीपल। ठीक है, जो गाँव के पीपल हैं उनको ईजिली अवेलेबल होती है। कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट रिवाइवल। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इवन व्हेन वेस्टर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल, जो हमारी वेस्टर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी अवेलेबल है, मीन्स एलोपैथिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन इज़ व्यूड एज एन एफिशिएंट एंड एक्सेप्टेबल सिस्टम फ्रॉम अ कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी होगी और वो एडमिट है हॉस्पिटल में, ठीक है, और वो वेस्टर्न हेल्थ फैसिलिटीज़ सारी फॉलो हो रही हैं, ठीक है, सारी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका साइड इफेक्ट परसिस्ट होता चला जाता है, तो उसके लिए आजकल जो एलोपैथिक मेडिसिन के जो मतलब एलोपैथिक मेडिसिन के यूज़र्स हैं, लाइक जो वेस्टर्न हेल्थ फैसिलिटी के केयर टेकर्स हैं, वो सब क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी अपनी एलोपैथिक मेडिसिन का पार्ट बनाते हैं, मतलब एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ अलोंग विद एलोपैथिक मेडिसिन हर्बल मेडिसिन का भी कुछ ना कुछ देते जाते हैं, जिससे कि जो एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर सकें। ठीक है, कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट रिवाइवल। ठीक है, थर्ड इज रीसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ environmental science, immunology, medical botany and pharmacognosy have enabled researchers to promote in a new way the precise descriptive capacity, effectiveness and rationality of various herbal drugs. These scientific facts also help significantly to the wonderful comeback of traditional herbal medicine। ठीक है, हमारे बहुत सारे फील्ड हैं हमारी स्टडी के, रिसर्चेस के, लाइक एनवायरमेंटल साइंस एक पार्ट हो गया, ठीक है, इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, बॉटनी, फार्माकोग्नोसी डिपार्टमेंट भी क्या कर रही हैं, बहुत सारी रिसर्चेस कर रही हैं हमारी हर्बल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए।
फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं? फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के? वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है इंडिया में, ठीक है। ये हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट है, जो WHO है उसने स्ट्रेस दिया है ऑन द नीड फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच इज़ बेस्ड ऑन द लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन प्लांट इन द कंट्री। जो WHO है उसने स्ट्रेस दिया और बढ़ावा दिया है कि हमारा बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जो कि लोकली यूज़ होती है हमारी मेडिसिन, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग यूज़ करें और उनको एज मेडिसिनल प्लांट्स मतलब लोकल जो मेडिसिन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे को उन ड्रग्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को, क्रॉप को, कल्टीवेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। जो फॉर्मर USSR कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है, चाइना है, उन्होंने क्या अडॉप्ट करा है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एलोपैथिक ट्रेडिशनल फोक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। उन्होंने इन सारी कंट्रीज़ ने क्या करा है, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एलोपैथिक ट्रेडिशनल फोक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को एक साथ यूज़ करना स्टार्ट करा है, मतलब एलोपैथिक को भी, ट्रेडिशनल को भी और फोक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। लास्ट 2 डिकेड से देयर हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। लास्ट 2 डिकेड से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए मेडिकल सिस्टम्स में, ओइंग टू द रियलाइजेशन ऑफ द टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स और सिंथेटिक ड्रग्स, ठीक है। किस बात से हुआ ये, क्यों चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि जो हमारी एंटीबायोटिक्स दी जाती थी पहले के ज़माने से और सिंथेटिक ड्रग्स दी जा रही हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और कुछ टाइम बाद जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, ये सारी डिजीज़ेज़ होती हैं। तो इस वजह से हर्बल मेडिसिन की तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ आर इंक्रीजिंगली अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर फार सेफर, ठीक है। देयरफॉर देयर इज़ अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ प्लांट डिराइव्ड प्रोडक्ट्स। Second one is medicinal plants and their derivatives plays a major role in the medical therapy in spite of advances in chemical technology. जो medicinal plants हैं उसके derivatives हैं वो बहुत ज़्यादा major role play करते हैं medical therapy में, ठीक है, in spite of advances in chemical technology. The reaction involved in the synthesis of drugs is either difficult or expensive. जो reaction involved होती है drugs के synthesis में वो या तो बहुत ज़्यादा difficult process है या फिर वो बहुत expensive है. Sometimes the product obtained by synthesis may be toxic or have a different therapeutic effect than what is obtained from natural form. कई बार जो synthetically product produce होता है वो या तो क्या नाम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है या फिर उसका कोई दूसरा ही थेरापेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से नेचुरल फॉर्म या नेचुरल ड्रग्स की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं. ड्रग डेवलपमेंट फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट इज़ चीपर एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक ड्रग डेवलपमेंट. जो ड्रग डेवलपमेंट होता है हमारा मेडिसिनल प्लांट का वो बहुत चीपर है इन कंपेरिजन टू सिंथेटिक ड्रग डेवलपमेंट. नेक्स्ट, the variety of agroclimatic conditions in India, which vary from mild temperate to tropical regions with abundant rains and sunshine, make it an ideal place for the growth of flora. जो हमारी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है, मीन्स एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक फेवरेबल कंडीशंस है जो इंडिया की, वो क्या करती है, बहुत सारे हमारे जो माइल्ड टेम्परेट रीजन्स है, ट्रॉपिकल रीजन्स है, उसमें अबंडेंट रेन्स होती हैं, सनशाइन की प्रॉपर प्रेजेंस है, तो उसकी वजह से ये आइडियल प्लेस की तरह एक्ट करती है फॉर द ग्रोथ ऑफ फ्लोरा. इंडिया इज़ एनरिच्ड विद 25% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया के अंदर 25% बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपैरिजन. ओवर 7,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स. मतलब अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 7,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट जो है वो इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती हैं मतलब हमारे. इंडिया फार्माकोपिया या इंडियन फार्माकोपिया रिपोर्टेड अबाउट 100 मेडिसिन प्लांट्स अवेलेबल इन इंडिया and their preparations. Out of these, few of them are also recorded in the pharmacopoeias of other countries of the world. जो कि हमारे यहाँ बहुत सारे 100 मेडिसिनल प्लांट्स के अराउंड हमारे इंडिया में प्रेजेंट हैं जो पोटेंट हैं, ठीक है, और वो उनका इंडियन फार्माकोपिया में तो जिक्र है ही, साथ ही साथ दूसरे फार्माकोपियाज में मतलब और कंट्रीज़ के फार्माकोपिया में भी ऐड हो चुका है. There has been an increased demand of raw medicinal herbs and vegetable drugs of Indian origin from the Western nations. There is also an increase in domestic demand for raw material used for perfumeries, pharmacies and biopesticide. हमारे पास क्या है, एक इंक्रीज डोमेस्टिक डिमांड है डे बाय डे, ठीक है, किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जो कि हमारे को इंडिया की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हमारे एग्रीकल्चर से मिलती है, जो कि वो यूज़ करते हैं परफ्यूमरीज़ में, फार्मेसीज़ में, बायोपेस्टिसाइड्स के मैन्युफैक्चर में.
इंडिया क्या है, एक इम्प्रेसिव मेडिकल हेरिटेज है विच कंप्राइजेज ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, फोकलोर एंड ग्रैंडमा मेडिसिन। ठीक है, ग्रैंडमा मेडिसिन क्या, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कोई भी हमारे फोक रेमेडी बता देते हैं, ठीक है, वो भी हमारी इंडिया की एक क्या है, खासियत है। आयुर्वेदा है हमारे पास इंडिया में, सिद्धा है, यूनानी है, फोकलोर है, ग्रैंडमा मेडिसिन है। इंडिया इज़ द सोर्स ऑफ चीप लेबर एंड स्किल्ड मैन पावर। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा चीप फॉर्म में लेबर मिल जाएगी, बहुत ही सस्ते में लेबर मिल जाती है, स्किल्ड, जो कि स्किल्ड होती है, हर चीज़ उन्हें आती है, विच रेडिली एब्जॉर्ब्स एंड अडॉप्ट्स टेक्नोलॉजिकल चेंज, जो कि ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज और ईजिली अडॉप्ट कर सकती है। बीइंग स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द वर्ल्ड मैप, इंडिया कुड बिकम अ पोटेंशियल सप्लायर ऑफ फाइटोफार्मास्यूटिकल। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंडिया जो है हमारा वर्ल्ड मैप में प्रेजेंट है, जो कि हमारा पोटेंशियल सप्लायर है किसके लिए, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स के लिए, लाइक अल्कलॉइड्स के लिए एंड रॉ मेडिसिनल हर्ब्स इन नियर फ्यूचर फॉर द ग्रोइंग वर्थ मिलियंस ऑफ रुपीज़ to be imported every year by the pharmaceutical industry in order to meet the national demand of drugs. Hence, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हमारे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और बहुत सारी जो हमारे केमिकल्स हैं उनको अपने कंट्री में बढ़ाएं, मतलब फाइटोकेमिकल्स से उनकी मैन्युफैक्चर की तरफ ध्यान दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपोर्ट हों आउट ऑफ इंडिया। Medicinal herbs have potential like drought hardiness, capability to grow on a marginal land, free from cattle damage, and can be easily and profitably grown in areas where cattle or wild animal is the main problem. ठीक है, जो हमारा medicinal herbs हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रॉट हार्डीनेस को भी झेल लेती हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी टू ग्रो एंड मार्जिनल लैंड्स में भी, मतलब कंपेरेटिव टू अदर कंट्रीज़ इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं कल्चरल क्लाइमेटिक कंडीशंस के वेरिएशंस की वजह से, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटी में, हाई क्वांटिटी में हम अपने रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। As these are new crops, there is a huge scope for further improvement in their productivity and adaptability. In order to obtain further increase in returns, they are suitable for incorporating into various systems of cultivations like intercropping, mixed cropping and multi-tier cropping. ठीक है, हमारी जो इंडिया में हमारी एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशंस। तो हमारा क्या है, हमारी कल्टीवेशन में हमारे को और भी ज़्यादा सूटेबिलिटी और बहुत सारी चीज़ों को हमारे को अप्लाई करना चाहिए और एडिशन करना चाहिए, लाइक इंटरक्रॉपिंग का, या फिर जो हमारी मिक्स क्रॉपिंग होती है, जैसे कि मैंने बताया है आपको पहले ही ना, एक तरीके से हम मिक्सड हर्ब्स को जैसे हाइब्रिड्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो हो सकता है, मल्टी टायर क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम एंड इन द कमेंट सेक्शन बिलो।